नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे कुछ हादसे हो रहे हैं जिनमें अनावश्यक लोगों की जानें जा रही हैं। हाँ, मानते हैं कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं, अचानक हो जाते हैं जिनसे हमें बचना मुश्किल हो जाता है। कुछ हादसे जो सतर्कता और प्रशासन के सजग रहने से, अपनी जिम्मेदारी निभाने से लोगों की जान को बचा सकते हैं। और अगर ऐसे हादसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है, वैसे तो हर हादसा लापरवाही का ही उदाहरण होता है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें हम लापरवाही ना करके, हमारा प्रशासन अगर लापरवाही ना करे तो उससे लोगों की जानें बच सकती हैं। एक ऐसा जर्जर पुल जो गिर गया, लेकिन वहां पर कोई भी चेतावनी का बोर्ड नहीं था। वहां बताया नहीं गया था कि ये पुल किसी भी समय गिर सकता है। इस पे जो वहां पर घूमने लोग आए हैं वो इस पर ना चलें, वो इस पर ना जाएं। तो ये लापरवाही किसकी कही जाएगी? वहाँ के प्रशासन की कही जाएगी। कुछ लोगों में अवेयरनेस की कमी। कुछ लोग बता रहे हैं कि लोगों को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि जर्जर पुल है, लेकिन लोगों को उस चीज़ से अवगत कौन कराएगा? लोग घूमने आए हैं, वहाँ रोज रहते नहीं हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो बताता कि भाई ये पुल गड़बड़ है, इस पुल पर जाने से आपके जान को, आपके जीवन को खतरा हो सकता है। वहाँ कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया जाता, इस पुल पर जाने से रोका जाता लोगों को। लेकिन इन सब लापरवाहियों के बीच एक और हादसा हो गया जिसने इस देश में फिर से एक बार लोगों को दुखी किया है। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल अचानक ढह गया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हुआ। इस त्रासदी में कई लोगों की जान गई है, कई घायल भी हुए हैं और कई अभी तक लापता हैं। यह हादसा कल हुआ दोपहर को 3:30 बजे पुणे के मावल तालुका में कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना ये लोहे का पुल जो करीब 30 साल पुराना था, भारी बारिश और नदी के तेज बहाव के कारण अचानक ढह गया। उस वक्त पुल पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे, क्योंकि रविवार होने के कारण कुंडमाला का ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लोगों से भरा हुआ था। प्रारंभिक जानकारी जो सामने आई उसमें 4 से 6 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से 30 लोग नदी में बह गए हैं। अनुमानों के मुताबिक हादसे के समय पुल पर करीब 100 लोग मौजूद थे। कई लोग नदी के किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिनकी तकदीर किस्मत अच्छी थी, लेकिन कई अभी भी लापता हैं। वहीं स्थानीय विधायक सुनील सेलके ने बताया कि मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं, जिसने इस त्रासदी को और भी दर्दनाक बना दिया है। अब आपको पहले हम इस हादसे की टाइमलाइन बता देते हैं। तो 3:30 से 3:45 बजे के बीच पुल अचानक ढह गया, कई लोग नदी में बह गए। वहीं 4 बजे स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची। उसके बाद 5 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में शामिल हुई। 6 बजे तक 40 से अधिक लोगों को बचाया गया। 4 से 6 लोगों की जान जाने की पुष्टि अभी तक की गई है। बताया जा रहा है कि यह पुल पहले से ही जर्जर हालत में था। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है जो मैंने आपसे शुरुआत में बात की, अगर वो पहले से ही जर्जर हालत में था तो उसकी जानकारी पर्यटकों को क्यों नहीं दी गई? चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं था वहां पर? स्थानीय लोगों और प्रशासन को इसकी खराब स्थिति की शिकायतें पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया गया। अब यहाँ पर साफ साफ प्रशासन की पूरी लापरवाही सामने आ रही है और ये जिम्मेदारी जो लोगों की जान गई है सीधा प्रशासन पर है। पहले भी जब शिकायतें मिल चुकी थी तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं लोगों को चेताया गया कि इस पर जाने से जान का खतरा है, यह गिर सकता है? लेकिन कोई ठोस कदम भी तो नहीं उठाया गया है। हाल के दिनों में मावल क्षेत्र में भारी बारिश के कारण इंद्रायणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसने इस पुराने ढांचे पर और दबाव डाला। हादसे के समय कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए पुल पर खड़े थे और कुछ लोग दोपहिया वाहनों के साथ भी वहां मौजूद थे, जिसके कारण अतिरिक्त भार पुल पर पड़ा। वहीं ये पुल 30 साल पुराना था और इसकी हालत लंबे समय से खराब थी। ये सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन ने इस जर्जर ढांचे को ठीक करने या बंद करने के लिए पहले से कदम क्यों नहीं उठाया? अगर वो जर्जर हालत में था, खराब था, तो वहां लोगों को जाने क्यों दिया गया? स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी काफी है कि पहले से मिल रही शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज ये दुखद हादसा हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद भी क्या कोई ठोस कदम इस पर उठाया जाएगा? क्या पता क्या होगा। वहीं तलेगांव दाभाड़े पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर तुरंत मौके पर खैर पहुंचे
बचाव कार्य में क्रेन की मदद से मलबे को हटाया जा रहा था और लापता लोगों की तलाश जारी है। सीआरपीएफ के डीआईजी वैभव निम्बालकर ने बताया कि अब तक 40 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन फिर मेरा यही एक सवाल है कि जब इतनी आपदा वहां पर चल रही है, जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोग वाहनों के साथ उस पुल पर गए हैं, जबकि वहां पर पैदल खड़े होना खतरे से खाली नहीं था, तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहां पर चेतावनी का बोर्ड तो कम से कम लगाते, लोगों को अवेयर तो करते। क्या लोगों को रोकते वहां जाने से कि ये गिर सकता है पुल, आप वहां मत जाओ, आपकी जान को खतरा है? ये कौन बताएगा? प्रशासन बताएगा। लेकिन किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और उसी का नतीजा है इतना बड़ा हादसा हो गया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। अब मेरा सवाल यहाँ पर है कि भाई मुआवजा देना, आप किसी को मुआवजा दे देते हो, उससे क्या हो जाता है? किसी का जीवन तो नहीं लौट सकता। अगर हम किसी दुर्घटना को होने से रोक सकते हैं तो हम इस दुर्घटना को रोकते क्यों नहीं हैं? वहां पर प्रशासन की साफ साफ लापरवाही नजर आ रही है और सरकार को सबसे पहले वहां के जिम्मेदार प्रशासन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सूचित नहीं किया वहां के पर्यटकों को कि ये खतरा है, यहाँ पुल पर नहीं जाना है। उन्होंने सब खुला छोड़ा हुआ था, कोई भी जाकर वहां पर दोपहिया वाहनों के साथ वहां लोग बाहर डाल रहे हैं, पुल पे घूम रहे हैं, पुल पे टहल रहे हैं दोपहिया वाहन लेकर के। लेकिन इस त्रासदी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। आखिर क्यों एक जर्जर पुल को इतने समय तक अनदेखा किया जा रहा था? क्या प्रशासन की लापरवाही ने इस हादसे को जन्म दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे से सबक लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, जो कि मुझे तो नामुमकिन लगता है। सबक कौन ले रहा है? इतनी घटनाएं होती चली जा रही हैं, लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है और ये कहीं एक बहुत खराब चीज है कि कहीं लोगों को ये सब घटनाएं देखने की, सहने की आदत तो नहीं पड़ी जा रही इस देश में। क्योंकि अगर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा होता है तो वहां पर आप ये चीज नहीं बोल सकते हो कि मुआवजा दे दिया, ठीक है मुआवजा आपने दिया, लेकिन लोगों की जान नहीं लौटा सकते हो आप। ये हादसा रोका जा सकता था। मेरा ऐसा मानना है कि इस हादसे को रोका जा सकता था अगर लोगों को अवेयर किया गया होता, उन्हें चेतावनी दी गई होती, प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हमारी संवेदनाएं भी उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि घायल जल्द स्वस्थ हों और लापता लोग सुरक्षित मिल जाएं। इस बीच हमारी टीम घटना स्थल पर मौजूद है और लगातार हमें अपडेट मिल रहे हैं और वो अपडेट हम आपको लगातार इम्पैक्ट भारत टीवी पर दिखा भी रहे हैं और उसके साथ साथ आपको हम हर एक अपडेट दिखाते भी रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो है वो है, इस हादसे को रोका जा सकता था। इसमें प्रशासन की साफ साफ लापरवाही दिखी जा रही है और प्रशासन ही इसका जिम्मेदार है। इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक खबर की थी कुछ समय पहले, गुजरात के मोरबी में भी 30 अक्टूबर 2022 को एक सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था। हादसे में लगभग 135 लोगों की जान गई थी। ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के चलते इस पर करीब 500 लोग जमा थे। यही हादसे की वजह बना था। ब्रिज टूटने से जहां लोग गिरे वहां 15 फीट तक पानी था। कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए थे, लेकिन बाकी बचे लोग अपनी जान नहीं बचा सके थे। और तब भी यह हादसा जो हुआ था वहां भी प्रशासन की लापरवाही थी। इस 100 की क्षमता वाले ब्रिज पर 500 लोग कैसे पहुंचे, ये देखना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। और फिर ये एक सवाल उठता है कि क्या उस हादसे से कुछ सीखा गया? नहीं सीखा गया। उसी तरह का ये हादसा और एक हो गया। अब फिर कहा जाएगा कि आगे से ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये लापरवाहियां, क्योंकि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। और सबसे बड़ा शिकंजा प्रशासन पर ही कसा जाना चाहिए, जो कि स्थानीय प्रशासन होता है, जो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाता और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद एक जो प्रत्यक्षदर्शी था, उसने बताया कि मैं पुल पर फंस गया था। ये पहले से ही हिल रहा था, लेकिन फिर भी लोग इस पर आते रहे। वहां करीब 40 से 50 लोग थे। अब आप समझ लो, कुछ लोगों की भी कमी, मैं बोलूंगा बिल्कुल लोगों की भी कमी है कि आप अपनी, जब आप देख रहे हो कि प्रशासन को आपकी जान की कोई परवाह नहीं है, लापरवाही हो रही है, तो आप कम से कम अपनी आंखें खुली रखो।
आप कम से कम कहीं जाते हो तो ऐसी जगह पर तो आप ध्यान रखो कि इतने लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, मुझे यहाँ से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। पर्यटन जीवन से बढ़ के थोड़ी है। आप ऐसी जगह से भी वहाँ पर चीज़ों को देखने, जो आप देखने गए हो, घूमने गए हो, आप वहाँ का आनंद ले सकते हो बिना अपनी जान को रिस्क में डाले। जब आपको पता है कि प्रशासन को आपके जान की कोई परवाह नहीं है, तो कम से कम आप अपनी जान की परवाह कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन आपकी जान की परवाह नहीं करेगा और इसी तरह के हादसे होते रहेंगे। मुआवजा दे दिया जाएगा, उसके बाद जो चले गए वो तो चले गए ना। वहीं पिपरी चिंचवाड़ पुणे जोन 2 के डीसीपी विशाल गायकवाड़ ने कहा है कि यह एक दुर्घटना जर्जर लोहे का पुल था जो शाम 4 बजे के आसपास ढह गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की जान गई थी। वहीं बचाए गए 5 से 7 लोगों को अस्पताल भेजा गया था। शुरुआत में बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को तैनात भी किया गया था। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है आपको मैंने बता दिया है, उन्होंने भी यही जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के बह जाने की भी आशंका है, लेकिन अभी तक इसकी या किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा फिर बाद में कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं, 4 से 5 लोगों की जान जाने के, और कुछ लोगों के उसमें अभी नहीं मिल रहे हैं। 30 के आसपास लोग हैं जो अभी मिल नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हुई हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुंडमाला एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां पर कोई इंतजाम ही नहीं है। यह पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था और इसकी मरम्मत भी नहीं की गई। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी का जल स्तर और प्रवाह दोनों ही काफी तेज थे। इन सब के बावजूद प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे इस दुखद हादसे का एक प्रमुख कारण भी इसे माना जा सकता है। और ये चीज़ मैं भी बार बार कह रहा हूँ, कुंडमाला पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यह जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेसवे में प्रवेश करने से पहले पड़ता है। कुंडमाला झरना यहाँ पर्यटन के लिए लोकप्रिय है और साथ ही कुंडमाला झरने के बीच में खूबसूरत कुंदराई माता मंदिर है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। अब आप सोचो, इतनी प्रसिद्ध जगह है वो, और उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर नदी में बहे लोगों को खोजने का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। बचाव दल सभी के सुरक्षित होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन आशंका जताई जा रही है इस हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। अभी देश के 6 बड़े पुल हादसों के बारे में हम आपको अब बताएंगे। पहला, मोरबी ब्रिज हादसा, जो भी आपको मैंने बताया। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज जो है गिर गया था। हादसे में 135 लोगों की जान गई थी और उस ब्रिज की क्षमता मैंने आपको बताई 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार की छुट्टी थी और उस ब्रिज पर 500 लोग जमा हो गए थे। दूसरा, रफीगंज रेल हादसा। 10 सितंबर 2002 बिहार के रफीगंज स्टेशन के पास रेल ब्रिज हादसे में करीब 130 लोगों की जान गई थी। यह हादसा सुबह करीब 10:40 पर हुआ था और गया के पास रफीगंज के करीब स्थित नदी पर बने पुल पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पटरी से भी उतर गई थी। तीसरा बड़ा हादसा कांडलुंडी रिवर ब्रिज हादसा था। कांडलुंडी रिवर ब्रिज हादसा था जो 21 जुलाई 2001 को केरल में कोझिकोड के पास स्थित जो ये आपका केरल में पड़ता है, कोझिकोड पड़ता है केरल में, उसी के पास ये जो है कांडलुंडी नदी पर बने एक रेलवे ब्रिज के ढहने से 57 लोगों की जान गई थी। चेन्नई के लिए मंगलौर चेन्नई मेल पैसेंजर ट्रेन कोझिकोड के पास कांडलुंडी नदी पर पार कर रही थी, तभी 4 बोगियां पटरी से उतरकर नदी में समा गईं। चौथा बड़ा हादसा भागलपुर पुल हादसा। साल 2006 में बिहार के भागलपुर में पेडेस्ट्रियन पैदल पुल ब्रिज गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में करीब 30 लोगों की जान गई थी। ये करीब 150 साल पुराना ब्रिज था। यह ब्रिज जमालपुर हावड़ा ट्रेन पर गिर गया था। पांचवा बड़ा हादसा कोलकाता ब्रिज हादसा। 31 मार्च 2016 को कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद फ्लाईओवर ब्रिज ढह गया, जिसमें करीब 27 लोगों की उस समय जान चली गई थी, 27 लोगों की, जबकि 80 लोग वहां घायल हुए थे। छठा बड़ा हादसा वाराणसी का पुल हादसा हुआ था। 15 मई 2018 को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह जाने से मलबे में दबकर 15 लोगों की जान गई थी। हादसे की चपेट में एक मिनी बस आ गई थी। कार और कई बाइक्स भी उसी चपेट में आ गए थे हादसे के। मलबे को हटाने के लिए कई क्रेन बुलानी पड़ी थी उस समय। ये सब भी हुआ है। वहीं विधायक सुनील सेलके ने बताया कि अब तक 6 लोगों की जान जाने की पुष्टि है। मौके पर 18 एम्बुलेंस भी पहुंच गई हैं। साथ ही एनडीआरएफ की एक टीम भी मौके पर वहां पर पहुंची थी उस समय। तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं।
यह हादसा तब हुआ जब कई पर्यटक एक ही समय में तस्वीरें खींचने के लिए पुल पर जमा हो गए थे। मावल के विधायक सुनील सेलके ने 6 पर्यटकों के मौत की पुष्टि उस समय की थी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रविवार को तेज बारिश हो रही है। रत्नागिरी, रायगढ़ में रेड अलर्ट है। पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में ऑरेंज अलर्ट है। तो ये सब चीज़ें इस समय थोड़ा सा समस्या का कारण बारिश बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अवेयर रहें और थोड़ा प्रशासन अगर लापरवाही ना करे, अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाए, तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर, बड़ी घटना कल फिर एक हो गई है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस पे जो भी अपडेट होगी आपको इम्पैक्ट भारत टीवी पर लगातार आपको मिलती रहेगी। तो द इम्पैक्ट शो में अभी के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे फिर एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।